आपको पता है बाइबल में एक सुंदर आख्यान है एक ऐसे व्यक्ति का जो सदियों से जिंदा है और वो आदमी ऐसा वरदान पाया हुआ है जैसे हमारे यहां भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु अर्जुन ने बाणों से भेद दिया और बाणों की सैया पर लिटा दिया। आपको पता है हमारे यीशु जी के ग्रंथ में लिखा है शिमोन नामक एक धर्मात्मक व्यक्ति था। और पवित्र आत्मा से उसे प्रकाशन मिला था कि जब तक वो मसीहा का दर्शन न कर लेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। पता नहीं कब से जिंदा होगा, अद्भुत चीज है लेकिन ज्यादा नहीं दिया हुआ है, थोड़ा बताया है, बहुत है समझने वाले के लिए इशारा काफी है। आपको पता है कई सदियों से जिंदा है वो, और मैं आज आपको एक आशीर्वाद दे दूं कि तुम कभी ना मरो, इससे बड़ी मौत कोई नहीं हो सकती। ये कब तक देखोगे पागलपन दुनिया का? अरे मैं नहीं रहना चाहता यहां पर। शिमोन थक गया होगा कि कब मरूंगा दादा, मेरे को नहीं देखना पागलपन, नौटंकियां चल रही, थक गए, आंखें थक जाएंगी तुम्हारी, कान थक जाएंगे सुन सुन के। शिमोन की क्या हालत हुई होगी। और एक दिन ऐसी घटना आती है, उसको पता चलता है कि मुक्तिदाता इस जहान में आ गया है। आमीन। भागता है वो, भागता है। मैं आज एक बात बताऊं आपको, मेरे अंदर से जो बातें निकल रही हैं ये मेरे को पढ़ने अड़ने का नहीं है, ये मैं सहज ऐसे ही बता रहा हूं आपको, मेरी कोई तैयारी नहीं है। आपकी भूख मुझे बोलने के लिए विवश करती है। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जितनी उत्कंठा, जितनी लालसा, जितनी दीवानगी, जितना उन्माद तुम्हारे अंदर होगा उतना ही ईश्वर तुमको देगा। प्रभु का वचन कहता है एक कदम तो बढ़ाओ, वो तो तुमको आगोश में लेने के लिए खड़ा हुआ है। यस, जाओ। और तुम जितने ईश्वर के लिए गंभीर होगे, जितना गंभीर उतना ईश्वर आप पे नाजिल होगा। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में ईश्वर को गंभीरता से लेता है, ईश्वर उसके लिए भी बड़ा गंभीर होने लग जाता है। यही सूत्र है। यस लॉर्ड। यदि तुम ईश्वर को मजाक में लेने लग जाओगे, ईश्वर भी तुमको मजाक में लेने लग जाएगा। पूरी कहानी ईश्वर के बंदों की इसी पे आधारित है। अब्राहम अपनी यात्रा चालू करता है। आपको प्रियो मैं बता दूं, जैसे बाहर की यात्रा के पथे सड़कें हैं, ऐसे ही आत्मिक दुनिया में आत्मिक दुनिया के यात्रा पथ हैं। और सजन सारा प्रयास और कयास यही है कि आप अपने शरीर से आत्मा की यात्रा की ओर जाइए। हमारी बॉडी 5 लेयर में विभक्त है। आपकी बॉडी 5 लेयर में बांटी गई है। अद्भुत है, ये विज्ञान की बात है। आपका पहला बॉडी है, ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं अन्नमय कोश। जो आप खाए, आपकी मां ने खाया जब 9 महीने आप थे, तो आपकी बॉडी बनी है अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, और 5वां है आनंदमय कोश, जहां आपको करंट लगता है, जहां आपको झंझनाहट होती है, जहां आप आंसू बहते हैं आपके, वो वहां जब टच होता है तो बहता है। यही वो स्थान है जहां प्रभु यीशु कहते द्वार पे खड़ा होकर, द्वार पे खड़ा होकर। ये आत्मा के द्वार हैं। जैसे बाहर ये द्वार बने 9 द्वार, ऐसे ही आत्मा का भी द्वार है, और वो द्वारों पे खड़ा होकर खटखटाता है। मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं। याद रखिए प्रियो, हम शरीर नहीं बन जाना है, प्राण भर नहीं बन जाना है, मन भर नहीं बन जाना है, विज्ञान भर नहीं बन जाना है, सोचने कहा हमें आनंदमय कोश में जाना। प्रभु कहते मैं इसीलिए आया हूं कि तेरा वो कोश है आनंदमय कोश, वो आनंद मेरे आनंद से भर जाए। शिमोन पागल हो गया जब उसको पता चला। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, हमें किसी को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं इस दुनिया में। जो सैटेलाइट आसमान में भेजते हैं वो भी बोलते हैं प्रभु फट न जाए कहीं। अरे फट, अच्छा फट ही गया, वो भी डरते हैं। मैं आज आपको बता दूं, आपके पास, सबके पास मोबाइल है, लेकिन आपको मोबाइल का पूरा ज्ञान नहीं होगा। ऐसे करो हाथ, थोड़ा ऐसे हाथ करो, इसको चाट के कोई दिखा दो, ये जो कोहनी है आपकी, दिखा दो कोई मेरे को, वो करके दिखा कोई। अरे इतनी पास की चीज को चाट नहीं सकते, और अपनी आंख है जिससे दुनिया देखते उसको खुद नहीं देख सकते। अरे उस सृजनहार को क्या जानेंगे हम? हमें कुछ नहीं पता।
और ज्यादा ढूंढने ढांढने की कोशिश ना करो, मिलने वाला नहीं है वो बहुत अद्भुत चीज है, लेकिन बड़ी सरलता से वो हमारे बीच में आ गया है। इतना सरल है कि समझ ही में नहीं आता, समझ ही में नहीं आता, इतना सरल है। हमें मिला है, हम जानते हैं हम कहां से आए, हम कहां से आए, हमें पता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की जय, परम पिता की जय। शिमोन भागा भागा जाता, और जैसे देखता है, आप इमेजिन करो उस व्यक्ति को जो सदियों से जिंदा है, जर्जर हो गया है। आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म देखी होगी, इसमें गोलम है, मरता ही नहीं था वो, और उस शिमोन की वो हालत की वो भागता है, और उसके माता पिता धार्मिक व्यवस्था की विधि को पूरी करने के लिए बच्चे को मंदिर में लाए थे, और शिमोन भागता छीन लेता है। वो छीना होगा, मैं बहुत इमेजिन करता हूं, उस बात को कल्पना में ले जाता हूं, छीन लिया होगा और कहता है इदानीं भवता सुया किम करो एयं विसृज्यति भो मत स्वामीन सकल्याणं भवदाख्यानुसारतः मन्नेत्राभ्याम यतो वदर्शि त्राणोपायस्त्वयः कृतः समक्षं सर्वजातीनां तासां प्रघोर्तनार्तकः त्वजनस्तु या इस्राएल तस्य भास्करेव स। हे प्रभु, मैं संस्कृत में बोल रहा हूं, मेरी भाषा संस्कृत है। हे प्रभु, अरे भैया मेरी भाषा में ना पढ़ूंगा मैं, हेलो, यस, मेरी भाषा संस्कृत है। शिमोन कहता है प्रभु अब अपने दास को शांति से विदा कर दे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सारी मानव जाति के लिए प्रकट किया है, जो तेरी प्रजा इज़राइल को गौरव देने वाली और अन्य जातियों को प्रकाशित करने वाली रोशनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठ जाइए। मैं अपनी टेस्टिमनी देना चाहता हूं, मेरी बड़ी इच्छा है, बातें फिर कहीं और जा रही हैं, सब्जेक्ट है, लेकिन मूलभूत बात, क्योंकि समय भागता है और समय किसी का इंतजार नहीं करता, भागता चला जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया, हमारे दुख दर्द पीड़ा परेशानी श्राप बंधन सब ले लिया। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं, द्विवेदी परिवार, मध्य प्रदेश में शहडोल जिला है, वहां से हूं, और बचपन से ही मैं जिस घर से हूं बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है। मेरे जिले के डीजे साहब बैठे हुए, जिला न्यायाधीश, वो मेरे पूरे परिवार से मिल चुके हैं और वो भी यीशु के भक्त हो चुके हैं। ताली बजा दीजिए उनके लिए। मैं मेरे जिले के डीजे साहब को यहाँ वहां घूमते हुए देखता हूं, मैं कहता हूं हे प्रभु, इसके अंदर का अधिकारी तू ये मार डाला है, इनके अंदर का न्यायाधीश तूने मार डाला है प्रभु। वो मार डालता है, हाँ, तुम सोचते हो तुमको बचाएगा वो, तुमको पूरा मार डालेगा वो, और जब तक मरोगे नहीं तो जिंदा भी ना होगे। आपको पता है याकूब, याकूब को जानते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब। याकूब अपने भाई एसाव से भागता है और फिर जहां पहुंच जाता है बड़ी धन दौलत कमाता है, 2 पत्नी, 2 सेविकाएं, 11 बच्चे, हजारों लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति, और फिर वापस लौटता है। जब वो वापस लौटता है, उसका भाई एसाव उससे मिलने के लिए आता है, और जब भाई मिलने के लिए आता है थर थर कांपता है, अरे क्या करूं, मार डालेगा मेरे को, ये तो मैं इसके साथ बदमाशी करके आया था, मैंने चोरी की थी, आशीर्वाद छीन लिया था मैंने इसका। कांपता है तो क्या करता है, सबको धीरे धीरे नदी के उस पार भेज देता है, अपनी दोनों पत्नी, दोनों सेविकाएं, 11 बच्चे, सब वहां, और अकेला रह जाता है उस जगह में। और रात में जब वो अकेला है, वहां पर एक स्वर्गदूत आकर उससे मल्ल युद्ध करता है, लड़ाई करता है, मल्ल युद्ध होता है, और वहां पर उसका नाम इज़राइल होता है।
जब तक तुम भीड़ में रहोगे कभी तुम कुछ बुलंदियां नहीं पाओगे। जैसे याकूब अकेला हुआ, स्वर्गदूत उसके पास आता है और बेनोरेट होता है। और वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आसमानी चीजों के दर्शन होते, रूहानी चीजों के दर्शन होते। आप एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप गांवों में जाओगे तो तारे दिखाई देते। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में आपको तारे नहीं दिखेंगे, गांव में दिखेंगे, क्योंकि गांव में रोशनी नहीं होती। और जब धरती में रोशनी नहीं होगी तो आसमान की रोशनी एकदम साफ हो जाएगी। हालेलुया। धरती की चीजें जब नगण्य होंगी, आसमानी चीजें नाजिल होंगी। कई बार लोग मेरे से बोलते, अब पहले जैसे पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। अरे मैंने कहा, पवित्र आत्मा कहां से काम करे? तुम्हारा मोबाइल काम कर तो रहा है, वही निपटाए दे रहा है सब। तो जब तुम धरती, प्रभु ने 5,000 लोगों को, अरे तुम्हारे पास आज प्रोविजन है, जरूरत नहीं है 5,000 लोगों को रोटी, तुम्हारे लिए व्यवस्था करने वाले लोग हैं। लेकिन जब बिल्कुल ये नगण्य हो जाएगा, वो घटना फिर से रिपीट होने लग जाएगी। ये याद रख लेना। हालेलुया, हालेलुया। अगर ईश्वर की महान सामर्थ्यों का अनुभव करना है तो कभी इन सब चीजों को छोड़ के एकदम पद यात्रा पर निकल जाना, तुमको कुछ मिलेगा। घर में बैठे अनुभव नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत छोटा था, मैंने अपने पिता से पूछा, पिताजी मेरा गुरु कौन है? मुझे गुरु देखना है। मेरे पिताजी चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट में, और मैंने दिल से कहा, क्योंकि मेरे पिताजी भी गुरु थे, और मैं देखता था वो पातंजलि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हमारे यहाँ अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और अष्टांग योग में आसन, मेरे पिताजी आसन प्राणायाम करते थे, जो बाबा रामदेव सिखाता ना। एक जगह मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, एक औरत पहुंची, बाबा के पास आई, बोले बाबा जी बहुत परेशान, कुंडली लेके आई, कुंडली जिसमें भविष्य लिखा होता है, कुंडली। बाबा मेरी बाबा ने बोले तेरा नाम सीता है? हाँ। तेरे पति का नाम मोहन? हाँ बाबा। हाँ। तेरे 4 बच्चे? हाँ बाबा आप तो अवतार हो। और तूने कल 10 किलो शक्कर खरीदी? हाँ बाबा। 5 किलो गेहूं खरीद? हाँ बाबा आप तो भगवान। भागे यहां से, राशन कार्ड लेके आई है। इसे दीवानगी नहीं चाहिए भाई। जाका गुरु है आंध्रा चेला, खरा निरंध, अंध है अंधा ठेलिया, दोनों को पड़ंत। ना गुरु भया ना शिष्य भया, लालच खेले डाव, और दोनों चढ़ के डूब मरे, चढ़ पाथर की नाव। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव। पहले यह तन काग था, करता जीवन घात, अब तो यह हंसा भया, मोती चुग चुग खात, मोती चुग चुग खात। जब तक वो सतगुरु नहीं मिल जाएगा, भटकते रहोगे, पगलाते रहोगे। कोई माया, कोई पाप, कोई बंधन, कोई पाश, कोई नहीं काट सकता। केवल उसके पास, उसकी काट जो है गुरु के पास होती है। और किसी के, गुरु का मतलब ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर खींच लाए। The one who drives you out from the darkness to the light, उसका नाम है गुरु। मैं पापा से पूछा, अपने पिताजी को, पिताजी बोले मैं तेरा गुरु। मैंने कहा आप गुरु ना हो सकते भैया। बोले कैसी बात करता है? मैं 7वीं में पढ़ रहा था। मैंने कहा पापा आप सिगरेट पीते हो, बड़ा गोल गोल धुआं फेंकते हो, आप मेरे गुरु ने, और मम्मी से लड़ते हो। पापा को बड़ा खराब लगा मेरे कि कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे सच्चा गुरु चाहिए जिसके बारे में मेरे ग्रंथ कहते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वादि साक्षिभूतम त्रिगुण रहितम सतगुरुम तम नमामि। गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु मुझे चाहिए। ये कहाँ है? एकम नित्यम विमलम अचलम, ये पावन पवित्र करुणामय दयालु, ये है कौन? मेरे घर में खूब गुरु आते थे, उनका मध्य प्रदेश बहुत बड़ा बड़ा था। बड़े बड़े मध्य प्रदेश वाले गुरु जी मैंने देखे, मेरे समझ में